ये हमारी 10th क्लास की पहली क्लास है साइंस की, और हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और समीकरण किसको कहते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रसायन किसे कहते हैं? कुछ आयनों के संगठन को रसायन कहा जाता है। ठीक है, कुछ आयन क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ हो गया, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन पदार्थों को जब जूम करके देखेंगे ना तो पता लगता है, उन कणों को आयन कहा जाता है। ठीक है, उनको नाभिक होता है, नाभिक के बाद न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो गया दुनिया का, उसकी तीन चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये तीन चीज होती है। अब ये पदार्थ अभी बोर्ड पे तो इतना बड़ा है, लेकिन ये कोई भी चीज आप लोगे ना तो वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, जिसको देखा नहीं जाता, आंखों से नहीं देखा जा सकता, जूम करके जब आप देखोगे तो पता लगेगा। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, इन्हीं के संगठन को जब ये तीनों जुड़ जाती हैं तो ये क्या बन गया? एक कण। उसी को क्या कहा जाता है? रसायन कहा जाता है। ठीक है, और रसायन और अभिक्रिया किसको कहा जाता है? जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या किसी नए पदार्थ के निर्माण में सहायक होते हैं तो उनको अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया दोनों मिलाकर किसको कहा जाएगा? कि रसायनों के गुण संगठन, रसायनों के संगठक जब आपस में अभिक्रिया कर एक दूसरे से मिलकर आबंध या बंध का निर्माण करते हैं तो उसको ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और समीकरण किसको कहा जाता है? मैथ में हमने बहुत पढ़ा है बचपन में, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ऐसे करके जब लिखा जाता है ना तो इनको ही समीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया। पाठ के अंदर हमें क्या पढ़ना है? रसायनों के बारे में पढ़ना है, उनके समीकरणों के बारे में पढ़ना है। कुछ वो दिए गए हैं इस पाठ के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए लैब के अंदर। तो हमारे हिंदुस्तान में मुझे जहां तक उम्मीद है कि बड़े बड़े स्कूलों के अंदर ही लैब प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका भी अलग से फीस लेते हैं कॉलेज स्कूल वाले। ठीक है, अब एक गरीब बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो रसायन इसका अब क्वेश्चन भी मतलब ना इससे ज्यादा नहीं पूछता है कि रचना करके दिखाइए। ठीक है, उसको रचना विधि बोला जाता है। तो हम इसको बगैर रचना के ही और नॉर्मल तरीके से सीखेंगे, एज ए नॉर्मल टाइप से। ठीक है, तो पहला इसका कहा गया है मैग्नीशियम के रिबन की मतलब विधि के बारे में पूछा है। मैग्नीशियम का पहले हमें पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है। मैग्नीशियम एक धातु है। देखिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजों का मैं नाम लूंगा ना, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम, थोरियम, प्रोटीन, उसके बाद से और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, उसके ऑक्सीजन, इन सब का एक, ये सब एक तत्व है और इन सबको विज्ञान ने एक अक्षर से, सिर्फ एक अक्षर से दर्शाने की कोशिश की है, एक या दो अक्षर। ये इनके विज्ञान के चिन्ह हैं। ये चिन्ह वो चिन्ह है जो आगे आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये क्या कहते हैं, लेकिन ये वो चिन्ह है जो समझाते हैं और बता देते हैं बस ये वो चिन्ह कि आखिर वो पूरा नाम क्या है उसका। जैसे कि ऑक्सीजन लिखेंगे तो इतना बड़ा होगा, ऑक्सीजन, इतना बड़ा हुआ। जीके भी काफी ज्यादा घेरा, और साइंस ने इसका शॉर्टकट निकाल दिया, क्योंकि साइंस है ना, हर चीज का शॉर्टकट होता है इसके पास। ओ लिख दो, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, उसी तरह मान के चलिए हम लिखते हैं कैल्शियम, Cl लिख दो, बात खत्म। ठीक है, हम लिखते हैं पानी, पानी समझते हैं ना, पीते हैं जिसको, पानी या जल, विज्ञान ने शॉर्टकट कहा H2O, बात खत्म। ठीक है, मतलब आप समझिए ये जो शब्द दिए गए हैं ClO, H2O, ये विज्ञान के वो शब्द है। ठीक है, तो उसी तरह मैग्नीशियम एक तत्व है, इसके भी कोई शब्द होगा तो इसका शब्द होता है M। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन के साथ मतलब पूछा गया है, तो इसके अंदर मतलब रचना के अंदर बताया गया है कि मैग्नीशियम का एक रबड़ लीजिए। ठीक है, रिबन मतलब मैग्नीशियम की एक तार लीजिए और उसको जलाकर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। तो हमें पहले मैग्नीशियम का एक वो लेना पड़ेगा, M मतलब मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस मतलब जोड़ेंगे किसके साथ? ये अभिक्रिया कर रही है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है,
और अंत में बना क्या देती है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी अकेला रहेगा वो तो ऑक्सीजन कहेंगे, और किसी के साथ जुड़ जाएगा तो ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। सल्फर अकेला रहेगा तो S कहेंगे, और किसी के साथ मतलब जुड़ जाएगा तो सल्फेट या सल्फेट कहा जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये मैग्नीशियम का जो रिबन है उसका प्रयोग है मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा। Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O से ऑक्सीजन, और दोनों को लपेट दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार से बनता है। आगे पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड का बुझा चुना, तो कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम वाले क्या कहते Cl, कैल्शियम ऑक्साइड ClO2, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस बुझा चूना कैसे बनेगा, जल के साथ अभिक्रिया करके। जल का सूत्र क्या आता है, अभी मैंने बताया H2O। ये सूत्र होते हैं, ठीक है, जो आपको याद करने पड़ेंगे। Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्सीजन, Cl मतलब कैल्शियम, O लगा दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। H2O मतलब जल। ये बहुत सारे सूत्र आएंगे साइंस के अंदर जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। जब आप इसका अभिक्रिया कराते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचता है, कैल्शियम Cl H2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड चूना बुझा चूना बिगर बुझा चूना होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना होता है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में मतलब अंतर क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नाम ऊष्मा मतलब रोशनी, और क्षेपी मतलब छोड़ने वाला, क्षेपी मतलब छोड़ने वाला, फैलाने वाला, अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया, यानी कोई दो मिला। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिस अभिक्रिया में दो बंध मिलने के बाद एक नए पदार्थ तो बनाते हैं। ये नियम हमेशा लागू होता है कि जब भी दो बंध मिलेंगे एक नया पदार्थ बनेगा, और लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती है कि जब भी दो बंध मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन उस नए पदार्थ के साथ साथ उसमें से रोशनी भी निकलती है, ऊष्मा यानी ताप भी निकलता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। हम बायोगैस का उपयोग करते हैं वनस्पति को जला कह रहे हो उनको सड़ाकर, तो उसके अंदर से जो अभिक्रिया है ना उसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहा जाता है, ऊष्मा मतलब रोशनी, शोषी मतलब सोख लेना, और अभिक्रिया मतलब समझते हैं आप। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहती है कि जब दो पदार्थ मिलते हैं और पदार्थों के साथ एक नया पदार्थ बनता है, इसमें भी सेम बात है, मगर उसमें ऊष्माक्षेपी कहती है कि रोशनी भी, ऊष्मा भी निकलती है, और ऊष्माशोषी कहती है कि ऊष्मा नहीं निकलती, सूख जाती है, ठीक है। तो उसको ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ के रूप में कई छोटे छोटे पदार्थ और बनाए, उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन नाम सुना होगा, नाम से ही स्पष्ट होता है कि वियोजन, योजन मतलब होता है प्लेनिंग से पूरा जुड़ाव, एकदम कठोर संबंध, और बी मतलब होता है कट जाना वहीं से, ठीक है। यानी कि जितना जुड़ाव था उतना ही टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। फिर आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिस अभिक्रिया के अंदर एक तत्व दूसरे तत्व से संबंध बनाने के बाद विस्थापित होकर उसके आयन को, आयन मतलब मैंने आपको बता दिया न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इनमें से किसी को भी छोड़ देता है या फिर दूसरी जगह स्थापित कर देता है, तो उसको ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया विस्थापन का ही नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर कहा जाता है कि जो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ विस्थापित हो जाए और एक पदार्थ विस्थापित ना हो, यानी कि अपने आयनों का आदान प्रदान कर दे, एक दे दे और एक ले ले, तो उसको ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। उपचयन और अपचयन ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इनको ध्यान से समझना कि क्या अंतर होता है।
उप मतलब होता है छोटा, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से छोटा होता है उपराष्ट्रपति। उसी तरह उपचयन होता है, उप का मतलब होता है छोटा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है कि उपचयन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन को वृद्धि होती है, ठीक है। उप मतलब कम होना चाहिए ना, लेकिन ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाती है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन वृद्धि, ठीक है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उपचयन, उप मतलब छोटा होता है, मगर इसमें बता रहा है कि ऑक्सीजन बढ़ जाए तो इसको ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में जब कोई दो पदार्थ मिले और दोनों पदार्थों से एक नए पदार्थ का निर्माण हो, साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि ना होकर घटाव हो जाए, ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास यानी घटाव हो जाए, उसको ही अपचयन विधि कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए। आपने उपचयन का एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि आपने देखा होगा चिप्स और कुरकुरे को, खाने वाली चीजों को खुले में रखने पे ना वो जल्दी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि हो जाती है। क्या कहा गया है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होने के साथ वो क्या बन जाएगी? उपचयन विधि कहलाएगी। और उपचयन विधि कहती है कि वो खराब हो जाता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है गैस ऑक्सीजन बढ़ने के कारण। इसीलिए जो चिप्स के कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन ना डालकर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ठीक है। ये बात आप नोट कर लेना। नाइट्रोजन गैस करती क्या है कि नाइट्रोजन गैस के कारण वो चिप्स के कुरकुरे कई महीने तक चलते हैं और वो खराब नहीं होते, ठीक है, और घर में रखा खाना जल्दी खराब हो जाता है। फिर आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया और अपचयन की ही सम्मिलित रूप है, यानी दोनों का सेम। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो जाए एक पदार्थ में और एक पदार्थ में ऑक्सीजन घट जाए, एक में बढ़ जाए और एक में घट जाए, ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आया था 10th क्लास में, लगभग 2 साल पहले की बात है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। फिर आता है संचरण। संचरण का अर्थ होता है संचरण यानी नुकसान पहुंचाना, ठीक है। आपने लोहे की चीजों को देखा होगा, जब वो नया आता है तो चमकता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ऊपर भूरे निशान आने लगते हैं, उसके ऊपर रस्ट सा जमने लगता है, जिसको कहते हैं हम लोग जंग कहते हैं, ठीक है। उन्हीं जंगों को ही संचरण कहा जाता है। संचरण के कारण विज्ञान, हम लोग अपनी देसी भाषा में कुछ भी कहे, विज्ञान उसके लिए एक नया नाम रखा है, ठीक है। संचरण कहता है कि संचरण के कारण बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है। कोई पुल है लोहे का, संचरण हो रहा है, संचरण मतलब जंग पकड़ रहा है। जंग क्या करता है? लोहे को कमजोर कर देता है। कमजोरी के कारण वो लोहा एक ना एक दिन टूट जाएगा। उसके ऊपर से ट्रेन जा रही थी और टूट गया, निपट ली, सारे जने पानी में तैर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है संचरण, ठीक है। फिर आखिरी आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जब किसी भी खाने वाले पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो वो विकृत गंधिता हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से गंध आने लगती है, वो खाने लायक नहीं रह जाता है, वो खराब हो जाता है। इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको चिप्स के पैकेट का उदाहरण दिया, ठीक है, वैसे कुरकुरे के पैकेटों में भी ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। रोटी बहुत जल्दी खराब नहीं होती है और चावल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोटी को रोटी में नेकर में रखा जाता है, वो खोलने वाला होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम पहुंचता है, और चावल को हम लोग ऐसे ही रख के कटोरे से ऊपर से थरिया से ढक देते हैं, ठीक है, मतलब छिप जो कुछ भी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ा बहुत उसमें जाता रहता है और करीबन 24 घंटे में वो खराब हो जाता है, ठीक है। रोटी को बंद कर देते हैं कड़क के, पहले तो उसको एक कपड़े में लपेट के, उसके बाद से लपेट के अब फिर बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन उसके अंदर जितना रहता है बहुत है, लेकिन उसके बाद बाहर से ऑक्सीजन नहीं जाता, जिसकी वजह से रोटी खराब नहीं होती है। तो ये जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट में से कोई सा भी आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। इसके परिभाषा पूछ सकता है, मैंने आपको सारी परिभाषाएं बता दी। उसके बाद से इन सब के साथ ऐसा एक समीकरण करने को भी दे सकता है। वैसे बहुत कम चांस होता है कि समीकरण करने को दे, लेकिन दे सकता है। और साथ में आपके बुक में जो रचना भी दी है, जैसे कि मैंने अभी बताया, मैग्नीशियम के रिबन वाला और कैल्शियम ऑक्साइड के बुझा चुना वाला, ऐसे करके कई इसमें विधियां दी गई हैं। बस एक बार उन विधियों को बस पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत एक विधि जरूर आती है, 1 या 2 विधि जरूर आती है, और जो फेमस विधि होगी उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो विधि तो खास तौर पे आती है, ठीक है।
तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला जो पहला चैप्टर था विज्ञान का, ये पूरा हो गया है। 10th क्लास की ये क्लास है। आज से रोज एक क्लास मतलब 10th क्लास की ली जाएगी, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।